Good evening. Today we will start gaseous state revision lecture. तो गैस का कैरेक्टर क्या है? तो गैस को इजीली आप क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और डिफ्यूज किया जा सकता है। इसका मीनिंग है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है कि बहुत कम होता है विथ रेस्पेक्ट टू सॉलिड और लिक्विड। तो इजीली इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है और डिफ्यूज किया जा सकता है। और इसका इफेक्ट जो है ग्रेविटेशन का इफेक्ट, ये जनरली हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है सच इफेक्ट कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन ए स्मॉल वेसल, है ना। लार्ज आप लोग तो वहां पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर क्या क्या यूज करते हैं? तो आपको प्रेशर है, प्रेशर मेजर करने के लिए यूनिट जो है वो 1 atm 76 सेंटीमीटर या 760 mmHg या 1 atm इक्वल टू 760 टॉर। तो ये इसमें से कोई भी यूनिट हो सकता है, तो उसको इजीली आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिए 1 atm इक्वल टू क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक आप करोगे तो एक प्रेशर का यूज करते हैं एच रो जी। प्रेशर का क्या यूज करते हैं? एच रो जी यूज करते हैं आप। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। जी क्या है? कि ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है। यहाँ पे आप आओगे तो ये बेसिकली क्या, ये गैस का प्रेशर है, ये प्रेशर, ये लिक्विड का आप ये है, तो ये प्रेशर जो है आपका दिस इक्वल टू लिक्विड क्या हो जाएगा? एच रो जी प्लस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी एटीएम ये रिलेशन होल्ड करता है। तो ये यहाँ पे आपको गिवन है। वॉल्यूम के लिए क्या क्या यूज करते हैं? तो वॉल्यूम के लिए आप यूनिट आप ध्यान में रखिए कि आप लीटर यूज करते हैं, एमएल भी यूज कर सकते हैं, मीटर क्यूब भी यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी यूज कर सकते हैं। ये रिलेशन गिवन है आपको, तो ये ध्यान में रखना है। और गैस की कोई वॉल्यूम नहीं होती है, जिस कंटेनर में आप रखोगे वो कंटेनर का वॉल्यूम आपको कंसीडर करना पड़ेगा। टेम्परेचर जो है वो हम लोग यूनिट कोई भी हमेशा यूज करेंगे तो आपको क्या क्या जानते हो आप? तो केल्विन भी जानते हो, फ़ारेनहाइट भी जानते हो आप, डिग्री सी भी जानते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा केल्विन यूज करना है। और ये कैसे चेंज कर सकते हैं? यदि आपको डिग्री सी में सेल्सियस में गिवन है, मतलब 273 जो है ये है, तो T इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सी ये यूज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये केल्विन इक्वल टू ये है। यहाँ पे बाय मिस्टेक 237 है तो रॉन्ग है, 273 प्लस ये। और आप डिग्री सी और फ़ारेनहाइट का C/5 इक्वल टू F-32/9 इससे आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको हमेशा यूनिट जो यूज करना है वो क्या यूज करना है? केल्विन यूज करना है। मास, तो मास गिवन होगा तो मोल में इजीली चेंज कर सकते हैं आप, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े तो यहाँ मोल यूज करेगा। मोल के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम भी आप काम कर सकते हैं, मास गिवन मास भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। अब ये ग्राफ के लिए कुछ जो बेसिक इक्वेशन है वो गिवन है, y इक्वल टू mx प्लस सी है। तो ये m जो है ये स्लोप होता है, तो यहाँ पे अभी पॉजिटिव स्लोप ली है। y जो है ये y इंटरसेप्ट है, c जो है x इंटरसेप्ट है। तो ये आप यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा और ये ऐसे एक्सटेंड होगा। एक्चुअली आप देखोगे तो और एक है आपका एक्स वाई इक्वल टू सी, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है। एक्स वाई इक्वल टू सी, सी यदि पॉजिटिव लेते हैं ना, सी ग्रेटर देन 0 लेते तो ये आपका किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आप एक्स और वाई ये भी ग्रेटर देन 0 ले लीजिए तो ये आएगा। तो ये ध्यान में रखना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स जो होता है ना, तो ये यदि आप k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे तो ये इक्वेशन जो है ये ऐसे मिल जाएगा आपको, k ग्रेटर देन 0 पे। और इसी का मिरर इमेज ले लीजिए जब आपका k क्या है? लेस देन 0 है। ऐसी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई है तो ये अपवर्ड जो है ग्रेटर देन 0 पे है, डाउनवर्ड जो है वो लेस देन 0 पे आ जाएगा। और y इक्वल टू के ई रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
तो ये ग्राफ आता है, एक बेसिक ग्राफ है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये ग्राफ यूज करना है कभी भी ग्राफ प्लॉट करते हैं आप तो। और एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ है, तो इसमें फर्स्ट जो है बॉयल्स लॉ आप यूज करते, तो बॉयल्स लॉ में क्या है कि प्रेशर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। तो आप क्या यूज करते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको ग्राफ जो है P वर्सेज V, देखो तो आपको क्या कैसे काम करना, आप PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स K ले लेते, और P वर्सेज V बोला है तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, और इक्वेशन में क्या करना आप कि P y एक्सिस पे, तो ये y लिख लेना, V क्या है x एक्सिस पे, तो x इक्वल टू K, इसका तो आप जानते हो। अब प्रेशर और वॉल्यूम यदि आप पॉजिटिव लोगे, एक्स वाई इक्वल टू सी का ग्राफ आपको यहाँ बताया गया था, एक्स वाई इक्वल टू सी, तो ये ग्राफ होता है, तो यहाँ आप यूज करोगे तो मिल जाएगा ऐसे। अब इसी में आपको ऐसे भी कभी पूछता है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, T2 है और T3 है, तो आप क्या करना कि ये अभी याद रखना कि PV इक्वल टू nRT, रिवीजन है तो आपको तो पता है पहले से कि ये होता है, आगे हम लोग जितने भी गैस लॉज है सबको कंबाइन करते हैं तो PV इक्वल टू nRT आता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर लेना, वॉल्यूम क्या करना है आपको, कांस्टेंट कर लेना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट करने का मीनिंग ये लाइन आपको ड्रॉ करना होगा, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो ये P1 हो गया, और यहाँ पे चेक करोगे तो ये P2 हो गया, P3, ये ग्राफ पे तो पता चल रहा है P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन क्या है, P1 है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं। ऐसे ही आप ग्राफ प्लॉट करोगे यहाँ पे PV वर्सेज P, तो PV इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट, तो K ले लेते हैं। यदि आप ध्यान दोगे तो आपको क्या PV y एक्सिस पे, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू K, y इक्वल टू K का ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल, तो ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, तो ये PV और P का ग्राफ हो गया। ऐसी सपोज आपने 3 ले लिया, और सेम ऐसे रिलेट करना है दोस्त, T2 T3 है। अब आप फिर से वही यूज कीजिए कि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। अब यहाँ पे PV है y एक्सिस पे, n और r कांस्टेंट है, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो PV वैल्यू जिसका ज्यादा होगा टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो क्या आ जाएगा T3 T2 T1, ऐसे यूज कर लेंगे। यहाँ जो है P और V, P और 1/V का ग्राफ है ना, तो यहाँ आप चेक करोगे तो PV इक्वल टू क्या है, K कांस्टेंट, आपको P और 1/V चाहिए, तो V को 1/V कैसे आप फॉर्म करोगे, P इक्वल टू K इंटू 1/V, ये क्या हो जाएगा आपको y एक्सेस K, और ये क्या हो जाएगा x एक्सेस, तो y इक्वल टू mx का ग्राफ क्या होता है, तो y इक्वल टू mx का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और K क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जो है y इक्वल टू mx का ग्राफ हो जाएगा, तो 1/V और P का ग्राफ ये होगा। यहाँ पे आप यदि 3 यूज कर लोगे, ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो फिर से वही काम कीजिए आप, P कांस्टेंट और P कांस्टेंट ले लीजिए, या एक काम आप कर सकते हैं, यही पे रिलेट करोगे दोस्त, तो ये P है और 1/V, तो ये क्या आ गया आपका स्लोप, तो यहाँ पे PV इक्वल टू nRT लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू nRT इंटू 1/V, तो ये स्लोप में आ गया, मतलब स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्लोप किसका ज्यादा है आपका, तो स्लोप T3 का ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा T1, ये रिलेशन आता है, तो ये यूज करते हैं। और ऐसे ही ग्राफ आपको log P और log V का ग्राफ प्लॉट करना है, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप log ले लीजिए, तो log P प्लस log V इक्वल टू क्या हो जाएगा, log K। log P और log V का ग्राफ बोला है आपसे, तो आपको क्या करना होगा, तो log P इक्वल टू माइनस log V
प्लस लॉग के। तो ये किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा -x, और ये कांस्टेंट है तो लॉग के ले लेते हैं। तो स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। और ये एंगल क्या दिखाना होगा आपको, तो -1 है, मतलब आप ये एंगल चेक करोगे तो ये कितना होना चाहिए, 135 डिग्री होना चाहिए। ये ध्यान में रखना है आपको, लॉग पी और लॉग बी का ग्राफ, ये बस ऐसी ग्राफ करना है। चार्ल्स लॉ जो है, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखना कि इसके जो एक डेफिनेशन होते हैं, इसमें होता है कि यदि आप प्रेशर कांस्टेंट रखते है ना, तो 1 डिग्री सी यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम जो है 1/273 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी। तो 0 से 1, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला ये राइट है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो v1/t1 इक्वल टू v2/t2, इस कोई नहीं है। तो आप एक और याद रखना कि वॉल्यूम के लिए जो रिलेशन यूज करते हो वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो Vt इक्वल टू होता है V0 प्लस T/273 V0, है ना। तो आपका वॉल्यूम V0 जो है वो 0 डिग्री सी पे, जब टेम्परेचर T डिग्री सी इंक्रीज कर दी तो कितना से इंक्रीज करना चाहिए, तो बोला था 1 डिग्री से इंक्रीज होता है तो 1/273 टाइम्स इंक्रीज हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T/273 V0। तो ये आप एक ध्यान में रखना, इसी को आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V0 273, ये T क्या है, टेम्परेचर किस में है, तो ये डिग्री सी में है, तो ये क्या हो जाएगा 273 हो जाएगा आपको। तो ये आप अब याद कीजिए 273 प्लस टी, टी क्या है, डिग्री सी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, V0, और मैं टी लिख देता हूं। तो ये एक काम करते हैं कि कैपिटल टी लिख लेते हैं। तो ये क्या है, डिग्री सी है, अभी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल टी, और ये केल्विन हो गया, और ये क्या आ गया 273। तो ये जो है ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये हो जाएगा। अब इसी का ग्राफ जो है प्लॉट किया हुआ है, तो ये तो पता है कि इसका क्या हो जाएगा, v इक्वल टू के टी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। अब देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये t जो आता है वो बेसिकली क्या है, केल्विन है। तो आप जो यूज करोगे तो y इक्वल टू mx का ग्राफ हो जाएगा, तो ओरिजिन से पास करना चाहिए। इसी में आप चेक करोगे तो आप ग्राफ को ऐसे भी यदि ले आते हैं कि ये v और t का ग्राफ है, t जो है वो आप ये, अब यहाँ पे प्रेशर P1 है, P2 है, P3 है। तो आपको बताया था कि PV इक्वल टू क्या है, nRT यूज कीजिए। आपको क्या काम करना है, तो V और T का ग्राफ चाहिए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR/P, और T हो जाएगा, ये प्रेशर जो है वो स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन जो है ये होल्ड करेगा। ऐसे ही आप चेक करोगे तो V/T और क्या हो जाएगा, T का ग्राफ है, तो यहां से आप रिलेट कर लो फिर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KV। अब V/T और T का ग्राफ बोला है, सॉरी, V इक्वल टू KT। तो V/T, तो V/T इक्वल टू K, तो V/T किस एक्सिस पे है, Y एक्सिस पे, तो Y इक्वल टू K। ये क्या आना चाहिए ग्राफ, तो X एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए, है ना, Y इक्वल टू समथिंग और अपॉन T का ग्राफ है। तो यहाँ से आप इजिली रिलेट कर सकते हैं ग्राफ कैसे लेना है। इसी तरह log V और log T का ग्राफ है, तो यहाँ आप इक्वेशन यूज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका V इक्वल टू के टी, आप ये यूज करोगे तो log V इक्वल टू क्या हो जाएगा, log K प्लस log T। तो ये y इक्वल टू mx का ग्राफ आएगा, और ये 45 डिग्री स्लोप होना चाहिए, तो ये आपको बताया, ये यूज करते हैं। इसी तरह गैलोजाक लॉ है, यहाँ भी आप यूज जो करते हैं
ये सेम, केवल आपको ऊपर जो इक्वेशन मैंने दिया था तो v की जगह जो है वो p यूज कर लेना, और सेम वैसे ही आप हाँ इसमें एक जो है वो मिस कर रहे हैं हम लोग, एक काम करते हैं, ये आ गया, यहाँ पे कर देता हूं मैं, आपको कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका ये आप देखोगे तो सपोज आपको ये ग्राफ जो है वो v वर्सेस t डिग्री सी लेना है, तो डिग्री से ले रहा है ना, तो ये इक्वेशन यूज करना होगा, है ना, t डिग्री सी है, ये इक्वेशन यूज करना होगा हम लोग को। तो क्या आ जाएगा ये vt इक्वल टू, इसको आप क्या लिखोगे, तो ये आप चेक करोगे तो v नॉट आ जाएगा, और ये देखोगे आप तो v नॉट बाई 273t, ये जो t मिल रहा है आपको ये केल्विन में है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये v नॉट हो जाएगा। तो ये आपको y इक्वल टू mx प्लस सी इसका ग्राफ है, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा। तो जब आप t डिग्री सी दिया रहेगा तो ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ओरिजिन से पास कब करता है, जब आप केल्विन लेते हैं, डिग्री सी में, सॉरी डिग्री सी जब यूज करते हो ना तो ग्राफ ये आता है, इसका ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ भी सेम सब चीज आएगा, केवल वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, सब इक्वेशन सब वैसे ही फॉर्म होता है। तो मैं इसको इस फॉर्म में ही लिख देता हूँ केवल आपको। तो v की जगह क्या लाना है, p, तो pt इक्वल टू क्या हो जाएगा, p नॉट अपॉन 273, और t क्या हो जाएगा, केल्विन, ये यूज करना है। और यदि आप डिग्री सी यूज करना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, p t डिग्री सी यूज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका p नॉट और 1 प्लस टी डिग्री सी अपॉन 273, ये यूज करें। तो इसका ध्यान रखिएगा, ग्राफ सब सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एवोगैड्रोज लॉ जो यूज करते हैं तो कांस्टेंट आप प्रेशर और टेम्परेचर यूज करते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, तो v1 बाई n1 इक्वल टू v2 बाई n2, ग्राफ वैसे ही रहेगा। आप सेकंड थर्ड में जैसे पढ़े तो इसका ध्यान रखिए। आप जब आप ओवरऑल इक्वेशन जो है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, आपको गैलुजाक लॉ है, एवोगैड्रोज लॉ है, जब कंबाइन करते तो आपको क्या आ जाता है, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी आता है। आर जो है ना, तो ये आर इक्वल टू पीवी अपॉन क्या हो जाएगा, एन टी। तो पी जो है 1 एटीएम लीजिए, और वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर, एन इक्वल टू 1 मोल, और टेम्परेचर 273, ये यूज करते हैं। तो आर की वैल्यू 0.0821 आता है, तो इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ये जब इक्वेशन आप वैल्यू पुट करोगे तो आर आपको मिल जाएगा। तो इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि यदि नंबर ऑफ मोल भी आप फिक्स रख लेते हो तो पीवी बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यही है कंबाइंड इक्वेशन, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब जो कांस्टेंट बोलेगा उसको हटा दीजिए, रिमेनिंग जो है ऐसे काम करेगा, ये ध्यान में रखना है। आप डेंसिटी का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो D इक्वल टू पी एम बाई आर टी जो है वो यूज करते हैं। तो Pm इक्वल टू डी आर टी, इसका ध्यान रखिएगा, आर बता दिया है आपको यूनिट, तो ये आपको आने चाहिए। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर जो आप कैलकुलेट करते हो। जैसे आपके पास गैस है और इसका H2 जो है वो 2 मोल गिवन है, और O2 जो है ये 3 मोल गिवन है, और इसका टोटल प्रेशर आपको 5 atm दिया हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं कि H2 कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कैलकुलेट करना है, और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल 2, और ये चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 5, और इंटू 5, तो 2 atm प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और टोटल प्रेशर में से माइनस कर दो आप तो O2 का प्रेशर निकल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर जो होता है
मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। अब कभी भी जो आप गैस लॉ यूज करते हैं ना, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये गैसियस के लिए होता है। तो समटाइम क्वेश्चन में यदि दिया रहता है आपको कि प्रेशर कलेक्टेड ओवर वाटर, इसका मतलब है कि केवल गैस नहीं है, इसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि गैस का जो प्रेशर होगा उसमें से वाटर वेपर का प्रेशर मीन्स टोटल प्रेशर जो मिलेगा उसमें से वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर दोगे तो ड्राई गैस का प्रेशर आपको मिल जाएगा। और ड्राई गैस पे आप पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी जो है ये वेट गैस का नहीं ले सकते, मॉइस्चर का नहीं ले सकते, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वाटर वेपर का प्रेशर, इसी को एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। तो समटाइम एक्वस टेंशन आपको वर्ड जो है वो यूज किया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक्वस टेंशन का मतलब क्या है, वाटर वेपर ही आपसे बताया गया है, तो ये प्लीज आप ध्यान में रखिए। और समटाइम कैसे होता है ना कि वाटर वेपर का टेम्परेचर अलग बता देगा और ड्राई गैस मीन्स डिफरेंट टेम्परेचर पे पूछेगा आपसे ड्राई गैस का। तो पहले आप क्या करना कि जो जिस टेम्परेचर पे ड्राई गैस का पूछ रहा है उसी टेम्परेचर पे आप वाटर वेपर का पहले प्रेशर कैलकुलेट कर लेना और वो यहाँ पे यूज करना। तो ये ध्यान रखना आप केयरफुली। तो मोस्ट ऑफ टाइम तो टेम्परेचर सेम देता है, अदरवाइज यदि टेम्परेचर डिफरेंट देता है तो टेम्परेचर पहले सेम पे कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे पी टोटल जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ एबी, जितने भी गैस यूज करोगे उसका समेशन हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ये आपका क्वेश्चन कभी भी परसेंटेज आता है ना, परसेंटेज ऑफ गैस इन ए मिक्सचर, तो परसेंटेज ऑफ गैस आप पार्शियल प्रेशर से भी रिलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इनटू 100। यहाँ से भी परसेंटेज ऑफ गैस कंटेनर में क्या है वो रिलेट किया जा सकता है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, तो ये क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर डी है। डी क्या है, वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है। ये H2 के रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान में रखना कि R जो होता है वो क्या रहता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, है ना। तो V1 अपॉन T1 और V2, तो मैं एक रिलेशन जो है वो यूज कर देता हूँ, R1 बाई R2 इक्वल टू V1 बाई T1 B2 बाई T2। तो रेट होता है ना, तो ये वॉल्यूम से रिलेट करते हैं कि कितने टाइम में कितना वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। दिस इक्वल टू क्या हो जाता है, P1 P2 N1 N2 रूट ओवर M2 T1 M1 T2। अब इसमें आपको जो कांस्टेंट बोलेगा उसको कांस्टेंट रखना है, रिमेनिंग को वेरिएबल कर दीजिएगा। ये जो इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तब आपका फॉर्मूला जो है रिड्यूस होके ये आ जाता है, अदरवाइज ये आएगा। अब इसमें जो कांस्टेंट बोलेगा आप यूज कर लेना, ठीक है। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए समटाइम ऐसे मान लो कि आपको इस तरह दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछता है कि इसका वॉल्यूम क्या है, तो लेंथ तो पता होगा अब इसका, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वॉल्यूम मिल जाएगा आपको, ठीक है। टाइम भी बताया रहेगा कि टाइम सेम रखना है या डिफरेंट, है ना। तो ये आप यूज कीजिएगा, तो ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो टाइप ऑफ कंटेनर बोला है कि कंटेनर का टाइप क्या क्या हो सकता है। चलिए तो ये कर लेते हैं हम लोग। स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है, चलिए इसी में यहाँ पे कनेक्टिंग कंटेनर ओपन वेसल का है।
सॉरी ये लेट हो रहा है। हाँ, अब आप देखिए, एक होता है कनेक्टेड कंटेनर। अब कनेक्टेड कंटेनर में क्या होता है कि जब आप वाल्व को ओपन कर दो तो यहाँ पे आपको क्या करो कि प्रेशर जो है वो P1 ले लो, इसकी वॉल्यूम जो है ये V1 है, टेम्परेचर जो है ये आप T1 यूज कर लीजिए, और नंबर ऑफ मोल जो है वो N1 यूज कर लीजिए। यहाँ भी आप क्या यूज कर सकते, तो ये N2 हो गया, ये P2 हो गया, ये V2 हो गया, T1। जैसे ही आप वाल्व ओपन कर दोगे तो ये इस तरह फॉर्म हो जाएगा। अभी ये दोनों का प्रेशर जो है ये इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। आपको प्रेशर इक्वल दिखाना है, इसका मतलब P इक्वल टू एनआरटी अपॉन क्या हो जाएगा, V। तो P कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो, N1 T1 अपॉन V1 N2 T2 अपॉन V2। ये यूज करना पड़ेगा आपको कनेक्टेड कंटेनर के लिए। और आपको यहाँ पे ही मेंशन कर देते हैं क्लोज्ड कंटेनर। अब क्लोज्ड कंटेनर में आपका रिजिड कंटेनर होता है और सॉफ्ट कंटेनर। रिजिड कंटेनर का मतलब वॉल्यूम क्या रखना है, आपको फिक्स रखना है, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी। और रिजिड है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो रिमेनिंग वॉल्यूम और आर कांस्टेंट है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एनटी। ये रिलेशन यूज करना होगा आपको। सॉफ्ट कंटेनर जो यूज करते हैं इसमें वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम नॉट कांस्टेंट, मींस ये चेंज हो सकता है। तो जैसे बैलून जो आप यूज करते हो जब ब्लो करते हैं तो साइज क्या होते जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या पिस्टन सिलेंडर सिस्टम जो होता है ना। ये यूज करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका ओपन कंटेनर है ना, ओपन वेसल यूज करते हैं। तो इस केस में थोड़ा आप एक चीज ध्यान रखना, सपोज आप रिजिड यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे कंटेनर है और ये ओपन कंटेनर है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। हमेशा आपको क्या यूज करना होगा, पीएटीएम यूज करना होगा। वॉल्यूम तो चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपका प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हमेशा हो गया। रिजिड कंटेनर है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, मींस एनटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। तो N1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 T2। ये यूज करते हैं आप, तो इसका ध्यान में रखना है। अब ये पेलोड से रिलेटेड है, तो पेलोड और बैलून जो आप यूज करते हो, तो ये बेसिकली क्या करना पड़ेगा, फोर्स को बैलेंस करते हैं, तो ये रिलेशन आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि V जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बैलून हो जाएगा, डेंसिटी आउटसाइड गैस का, और ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बैलून जो है ये यूज करेंगे, और ये M जो है मास ऑफ बैलून। तो mg फोर्स जो डाउनवर्ड लगेगा उसको आप माइनस कर दोगे, तो अपवर्ड कितने फोर्स है उससे आप पुल कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। और ये जो है आपका एक रिएक्शन बताया हुआ है, तो यहाँ से बताया आपसे, ए गैसियस प्लस बी गैसियस रिएक्ट करके सी गैस का फॉर्मेशन है। व्हाट हैपेंड टू प्रेशर एट द रिएक्शन प्रोसीड। तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा दोस्तों, मोल जो है वो सबका चेंज हो जाएगा, तो फाइनल मोल पता चल जाएगा आपको। और प्रेशर इक्वल मतलब ये इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए बी सी। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट यदि सपोज आ गया वैसा, तो कोई ए और बी में से कंज्यूम हो जाएगा, तो फाइनली ए और सी बचेगा। तो इक्विलिब्रियम पे आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेना और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये यूज करते हैं। और ये ध्यान में रखना कि ये जो आपका है
कि वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो ये आप अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन एन माइनस 1 डी यूज करते हैं। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आप यूज करते हैं और यहाँ भी आप ध्यान में रखोगे तो ठीक है। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट से भी रिलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट करने का मतलब सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि PCl5 है और इससे PCl3 और Cl2 ये सब गैसियस है। अब यहाँ आपके पास क्या है कि N जो यूज करते हो ना, तो N होता है कि 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये रिएक्शन जब आप बैलेंस है तो 1 मोल से 2 मोल जो है वो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे N की वैल्यू जो है ये 2 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अब इसी के आगे आप जाओगे तो D क्या होता है, तो D जो है ये ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है और थियोरेटिकल, D थियोरेटिकल है कैपिटल D, और स्मॉल d जो है ये ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी होता है, जो एक्सपेरिमेंटल भी आप बोल सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी, तो ये यूज करते हैं, इसका ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिए। या एन यहाँ लिख देता हूं, एन जो है नंबर ऑफ particles formed by one particle of reactant। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसी को आप जब रिलेट करते हैं तो ये जो है आपका वो वेपर डेंसिटी थियोरेटिकल है और ये जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल है। तो इसको मैं इससे भी रिलेट कर देता हूँ, अल्फा इक्वल टू एम थियोरेटिकल एम ऑब्जर्व अपॉन एन माइनस 1 एम ऑब्जर्व, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा जो है ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट जो है आपका वो काइनेटिक थियरी ऑफ गैस है। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैस है तो इसमें सर्टेन एजम्पशन यूज करते हैं कि आप मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है कंटेनर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करते हैं, एट्रैक्टिव फोर्स जो है मॉलिक्यूल के मींस गैसियस पार्टिकल के बीच का जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको भी आप नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये आप इक्वेशन ध्यान रखना, PV इक्वल टू 1/3 mn/u² जो है वो यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे आपको रिलेशन आ जाएगा ये। तो अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, चलिए। तो एक काम आप कर सकते हो, यदि आप m जो है वो होता है मास ऑफ वन पार्टिकल, और n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल है। अब पर मोल कैलकुलेट करना चाहते हो आप तो n की जगह क्या हो जाएगा, Na है ना, एवोगाड्रोस नंबर, और वन पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मोलर मास आ जाएगा। तो फॉर मोल 1/3 m, कैपिटल M क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास है, और U², तो U जो है वो RMS स्पीड जो है वो कंसीडर करना पड़ता है आपको, तो ये ध्यान में रखना है। अब टाइप ऑफ वेलोसिटी है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये यहाँ पे थोड़ा मैं एक चीज और, ये तो आपको लिख के दिया है टोटल। तो सपोज ऐसा दे देता है कि ये N1 पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी जो है वो V1 है, ये N2 पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी V2 है। तो जब आप URMS कैलकुलेट करते हो तो दिस इक्वल टू ये है ना U², तो ये रूट आ जाएगा। तो यहाँ N1 V1²
N2 V2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। ये RMS स्पीड ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल यदि आप चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, चेंज होके आएगा, ये ध्यान में रखना है आप। और ये U इक्वल टू √3 RT/m होता है। इसी का RT/m तो PV इक्वल टू nRT है, तो इसी का रिलेशन PV के साथ लिख सकते, इसी का रिलेशन डेंसिटी के साथ लिख सकते। तो ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है आपको। एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ भी सेम आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि ये N1 पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी V1 है, N2 पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी V2 है। तो U एवरेज कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, N1 V1 N2 V2, और ये क्या हो जाएगा आपका N1 प्लस N2, ये हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो ये √2 RT/m होता है। तो ये आपको याद रहने चाहिए। अब यार तो दे दिया है आपको मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और RMS स्पीड। तो 1, 1.13, 1.22 है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबल जो है उसका सबसे कम होता है और एवरेज RMS स्पीड ज्यादा रहता है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि ये होता है रेशियो। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाता है, K 3/2 KT होता है। तो K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 1.38 10⁻⁻16। तो ये आप कैलकुलेट जो करते हैं ये पर एटम का, पर मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करते हैं ना, सिंगल मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करते हैं तो आता है। पर मोल का कैलकुलेट करना है ना, तो ये देखिए यहाँ पे पर मोल का कैलकुलेट करोगे तो 3/2 RT हो जाएगा। ठीक है, N मोल के लिए कैलकुलेट करोगे तो N × 3/2 RT हो जाएगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है, ये इक्वेशन है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गिवन है। तो आप एक काम करना कि ग्राफ जो प्लॉट करते हो ना, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाइएगा वैसे ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होते जाएगा और राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसका मतलब है कि 1/n dN/du, और ये U का ग्राफ लेते हैं तो ये ऐसे आएगा। यदि आप टेम्परेचर और कम करते हैं, है ना, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और डाउनवर्ड भी शिफ्ट हो रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसी में एक चीज और आता है कि यहीं पे जो आपका है ना मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और RMS, तो ऐसे करके और आपसे ये गिवन है और 1/n dN/du और U है। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये जो है ये मोस्ट प्रोबेबल होता है, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल का जो स्पीड होता है, तो यही तो फ्रैक्शन है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। तो इसको आप क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। अब आप देखोगे तो इसकी वैल्यू सबसे कम है। इसके बाद मतलब इस राइट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, तो ये एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। और राइट जाइएगा तो ये क्या मिल जाएगा, URMS मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि आप इधर प्लॉट कर देना, है ना, क्योंकि ये आपको यहाँ पे रिलेशन पता है कि मोस्ट प्रोबेबल का सबसे कम स्पीड होगा, इसके बाद इंक्रीज करना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे तो राइटवर्ड जाओगे तो इंक्रीज करेगा, तो ये ग्राफ होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब मैक्सिमम पार्टिकल का स्पीड बोला है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, तो ये मैक्सिमम फ्रैक्शन दिखा रहा है, इसकी स्पीड जो है ये है। तो ये ध्यान में रखना है। अब आपके पास जो है वो रियल इक्वेशन जो है इसका ग्राफ है। अब एक चीज और थोड़ा ये मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि ये T2 है, इसका मीनिंग टेम्परेचर क्या करते जा रहे हैं आप, इंक्रीज। तो T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एज टेम्परेचर इंक्रीज तो क्या हो जाएगा, तो ग्राफ देखिए टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ molecules with low velocity decrease।
है ना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, लो वेलोसिटी जो है वो क्या होते जा रहा है, कम होते चला जा रहा है। इसी पे देखोगे आप तो यहाँ पर आपका क्या था, यही तो, ये वेलोसिटी कम है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यही बोला है, नंबर ऑफ पार्टिकल विथ लो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करता है। इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल विथ हाई वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये भी क्या हो जाएगा, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है ना, और इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर गया ना, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये ध्यान में रखना है। और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ये ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है ना। फ्रैक्शन देख रहे हो, डिक्रीज, टेम्परेचर और इंक्रीज करोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विथ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कर्व किधर शिफ्ट होगा, तो राइट वर्ड, कर्व शिफ्ट राइटवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिए। अब ये जो है आप पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है वो क्या है आपका, तो आइडियल गैस का है। रियल गैस इक्वेशन में P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी अनमोल के लिए यूज करते हैं। यहाँ यूनिट ए का दिया हुआ है तो यहाँ आप ऐड कर रहे हैं, तो ये जो प्रेशर का यूनिट आएगा यही इसका भी यूनिट प्रेशर की ही यूनिट होनी चाहिए। तो इसको ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है, एटीएम। तो ए क्या हो जाएगा, एटीएम, वी का क्या होगा, लीटर, तो लीटर स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, मोल, तो ये मोल टू द पावर -2 ये यूज कर सकते। तो यहाँ पे है आपके पास यूनिट ऑफ बी, तो यहाँ पे एनवी की वैल्यू जो है वॉल्यूम का यूनिट होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये रियल गैस जो होता है वो आइडियल गैस से क्या होता है, डेविएट करता है। तो कभी भी ऐसे ग्राफ है तो ये जो है ना, यदि डाउनवर्ड स्टार्ट कर रहे हो आप तो ये आउटवर्ड जो है बाहर की ओर है वो रियल गैस का है, और ये आइडियल गैस का ग्राफ रहता है। तो सब टाइम पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। तो आगे रिलेट करते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज मुझे बताना है कि P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी है। इसको आप रिलेट करोगे तो ये सपोज आपका रियल गैस का है, सपोज नहीं, मैं रियल गैस का ही, आइडियल गैस से इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर माइनस एन बी। तो यहाँ पे आप प्रेशर देखोगे तो आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा मिलेगा किससे, रियल गैस का, है ना। और रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा आपका आइडियल गैस। तो ये रिलेट करता है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप एक पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये Z यूज करते हैं। तो ये आपका Z इक्वल टू होता है वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये यूज किया जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। मोलर वॉल्यूम का मतलब हो गया
कि वॉल्यूम पर मोल, है ना, वीएम का मीनिंग वॉल्यूम पर मोल। तो ये ध्यान में रखिए इस चीज को कि ये चीज होता है। अब यहां से आप पीवी इक्वल टू जो यूज करते हैं तो जेड इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी होता है। तो वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड और वॉल्यूम आइडियल ये यहाँ डन किया हुआ था आपको। ये ग्राफ जो है जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 यहाँ से, तो ये चीज ये ग्राफ जो प्लॉट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आप लो प्रेशर यूज करते हैं तो अपने लिए क्या था कि P प्लस ए बाई बी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी 1 मोल के लिए। तो यदि आप लो प्रेशर यूज करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वॉल्यूम हाई होगा इसका मतलब V माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, तो V माइनस बी को आप V लिख सकते हैं। तो यहां से रिलेट कीजिएगा तो ये रिलेशन मिल जाएगा, ये आ जाएगा। और इसी को आप PV प्लस ए बाई बी इक्वल टू आर टी से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो PV बाई आर टी इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा ए बाई बी आर टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं 1 मोल के लिए कर रहे हैं तो Z, तो Z इक्वल टू 1 माइनस ए बाई क्या हो जाएगा बी आर टी। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगा लेस देन 1। तो लेस देन 1 है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो लो प्रेशर पे आपको नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। ऐसे ही हाई प्रेशर यूज करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। तो पीवी अपॉन आर टी इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाई आर टी हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। और एक्सट्रीमली लो प्रेशर आप यूज करते हो तो पीवी इक्वल टू आर टी मीन्स आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, ये ध्यान में रखना है। और इसी में आप यहाँ से एक चीज रिलेट कर सकते हो कि ये जो आपको बताया है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको कि Z की वैल्यू सपोज लेस देन 1 है तो आप क्या लिखोगे कि VMR ये क्या हो जाएगा लेस देन VMI हो जाएगा। तो आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर एट STP। तो रियल गैस का जो वॉल्यूम हो जाएगा ना आपका वो 22.4 से कम आएगा जब नेगेटिव डेविएशन होगा, और जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो रियल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा आ जाएगा 22.4 से। तो ये ध्यान में रखना है आप। अब यहाँ एक चीज आप देख सकते हो कि जब आप नेगेटिव डेविएशन ले रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो आपका डोमिनेट है ना, ये ध्यान में रखना है। और जब पॉजिटिव डेविएशन है तो साइज फैक्टर बी जो है ना वो साइज फैक्टर बताता है, और ए जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और अट्रैक्टिव फोर्स ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ए का वैल्यू आपको मिलेगा। लेकिन कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सब है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये आपका हीट कैपेसिटी, तो ये फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो सीपी क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीबी क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी माइनस सीबी आर होता है। और ये आप मोनो एटॉमिक डायटॉमिक के लिए ये वैल्यू याद रखना है आपको रिलेशन, ठीक है। और मोलर स्पेसिफिक हीट जो है स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास यूज करते हैं तो सीपी बाई सीबी ये है, तो इसको ध्यान में रखिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो जैसे ट्रांसनेशनल है तो ट्रांसनेशनल के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, रोटेशनल के लिए यूज करते हैं तो 2 फॉर लीनियर और नॉन लीनियर के लिए 3 हो जाता है। और ईच जो कंट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ ऑफ KT। तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा हाफ ऑफ KT से मल्टीप्लाई कर देना आपको, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए आप। ये जो है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, और यहाँ पे एक हम लोग यहाँ हाँ
ये बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर है। ठीक है, तो पहले क्रिटिकल टेम्परेचर आप लोग कर लेते हैं, इसके बाद बॉयल टेम्परेचर और ये भी कर लेंगे हम लोग। तो ये जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये बेसिकली आपको टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, तो ये TC इक्वल टू 8A/27 RB आता है। तो ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, एक टाइम आएगा इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो वही टेम्परेचर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये बोला जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह क्रिटिकल प्रेशर यूज करोगे वैल्यू, तो A/27 B² हो जाएगा। वॉल्यूम तो VC इक्वल टू 3B हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रिलेशन दिया हुआ है, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का, ये रिड्यूस्ड प्रेशर करके यूज करते हैं। तो रिड्यूस्ड प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। टेम्परेचर तो टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर, ये यूज करते हैं। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्रेशर इनटू क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ फॉर्मूला में डायरेक्ट जो ये टोटल प्रेशर होता है ना, जो जनरल इक्वेशन है, इसी में आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर का रिलेशन जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि ये रिलेशन ध्यान में रखिए, और ये फॉर्मूला मत ध्यान में रखो। ये यदि याद है तो इसमें प्रेशर का ये फॉर्मूला याद है, तो प्रेशर का जगह क्या यूज कर दोगे, रिड्यूस प्रेशर इनटू क्रिटिकल प्रेशर यूज करके आप इजीली जो है वो ला सकते हैं। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये याद रहेगा। और यहाँ से रिड्यूस प्रेशर का रिलेशन जो है वो ले आइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो क्या आपका 3/8 आता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 3/8 होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये आपका यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस आपका कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट नहीं दिखाता है, इसको आप इन्वर्जन टेम्परेचर, तो ये 2A/RB होता है। और बॉयल्स टेम्परेचर जो है ये A/RB होता है। ये वैल्यू याद रखिए। तो रिलेशन जो है वो आपका मिल जाएगा कि आप क्या लिख सकते हो, इन्वर्जन टेम्परेचर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर होता है। तो ये है, इसको ध्यान में रखना है आपको। थैंक यू।